डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये करेंगे सर एक बार 19 वाला फिर से करवा देंगे क्या? 19? हाँ सर, ठीक है। वैसे ये जो नीचे के क्वेश्चंस हैं ना, ये जो आप करने जा रहे हैं हम लोग, इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है अभी इस समय करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं और ये अपने मतलब जिस टाइप का एग्जाम होना है उस टाइप के एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर है द मैक्सिमम एरिया। यह कह रहे हैं कि किसी सर्कल में यदि किसी रेक्टेंगल को बनाया जाए, मतलब कि एक रेक्टेंगल है जो इंस्क्राइब है किसी सर्कल के, तो उस रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम तब होगी जब वह रेक्टेंगल क्या हो जाए, एक स्क्वायर बन जाए। मतलब कि हमें उस रेक्टेंगल को स्क्वायर यदि प्रूव करते हैं तो उसकी एरिया जो है मैक्सिमम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसमें एक रेक्टेंगल सपोज करेंगे, बट है तो ये स्क्वायर ही, ये है तो स्क्वायर, लेकिन इसको रेक्टेंगल सपोज करेंगे और यही बताना है कि अगर इसकी एरिया मैक्सिमम होगी तो यह एक स्क्वायर होगा, मतलब इसकी चारों साइड को हमें इक्वल बताना रहेगा। ये इसका सेंटर है ए बी सी एंड डी। एक मिनट, ये आपको दिखेगा, ये स्क्वायर हो गया, ये इसका सेंटर है। अब मान लेते हैं कि ये ओ सी, ये इसका डायमीटर है। तो अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल 90 डिग्री का इसका होगा। मैं मान लेता हूं कि ए बी इक्वल टू एक्स है और बी सी इक्वल टू वाई है। ये रेक्टेंगल है तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे। लेकिन हमें ये बताना है कि इसकी एरिया अगर मैक्सिमम होती है तो स्क्वायर बनेगा, मतलब इसकी एरिया क्या हो जाएगी। तो गिवन पहले हम लिख लें, गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करके बताना है इसमें कि एरिया ऑफ ए बी सी डी will be maximum when A, B, C, D will be a rectangle, will be a square। इसकी एरिया तब मैक्सिमम होगी जब ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रूव करके बताना होगा कि एक्स इक्वल टू वाई, भाई रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को बराबर बता दिया जाए, बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, y एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक्स और वाई को क्या करना है, एक्स और वाई को इक्वल बताना है और इसकी एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एंड दूसरा क्या मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है बेटा, क्योंकि इसकी एरिया क्या होगी, एक्स इंटू वाई लेंथ इंटू विड्थ, तो इसको मैक्सिमाइज करना है और साथ में बताना है कि एक्स और वाई इसका इक्वल होगा। तो सबसे पहले बात देखो बेटा, ए बी सी ट्रायंगल में एक्स और वाई की वैल्यू हम देखें कितना होगा। तो अगर ए से सी की बात करें तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो सिंस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 2r हो जाएगा, डायमीटर इसका इक्वल टू डी, ये बन जाएगा। अब ए सी इक्वल टू 2 है तो इसमें पाइथागोरस का अप्लाई कर दें, तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी का स्क्वायर मीन्स 2r का होल स्क्वायर
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो 4r स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भेज दूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, या वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब ये y की वैल्यू अगर मैं इस एरिया में रख देता हूँ तो देयरफॉर एरिया हमें क्या मिल जाएगा, एरिया इक्वल टू x तो रहेगा ही रहेगा, y के प्लेस पे ये y की वैल्यू रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर कर दो। अब इसको हमें क्या करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। सिंस a इक्वल टू या a डैश ये है तो इसका a डैश निकालें, मतलब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो फर्स्ट फंक्शन x सेकेंड का डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन तो रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में फर्स्ट का डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर का प्लस हो जाएगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। अब हम चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर एलसीएम ले लें तब ये क्या बन जाएगा, ए डैश इक्वल टू अगर एलसीएम लें तो ये तो माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जब इसका इसमें इंटू होगा तो ये रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, रूट हट जाएगा और होल अपान में क्या आ जाएगा, होल अपान में आ जाएगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ गया। अब इसको भी कैलकुलेट कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपान में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, a डबल डैश इक्वल टू इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइडेंटिटी लगाएंगे तो डिनोमिनेटर मीन्स 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो देखो बेटा 4r स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 0 और माइनस 2x स्क्वायर का माइनस का 4x हो जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर यानी कि 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इसका 4r स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x स्क्वायर होल अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स ये बना 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो इसका इंटू इसमें आ जाएगा तो ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मिल गया, ये माइनस का 4x मिलेगा माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसका इंटू इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपान इसका और इसका इंटू हो जाएगा तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2 ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इससे ज़्यादा इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 करना है तो ये डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपान रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दिया तब ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 से कट करके 2 हो जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा रूट अंडर 2 इंटू में r, ये x की वैल्यू मिल गई। और ये x की वैल्यू आप इस डबल डैश में यानी सेकेंड डेरिवेटिव में रख लो, हमें मैक्सिमाइज करना है तो डबल डैश की जो वैल्यू आनी चाहिए वो निगेटिव साइन के साथ में आनी चाहिए।
अगर निगेटिव आ जाता है तो समझ लीजिए कि यह मैक्सिमम है, तो इसको रख देते हैं देयरफॉर ए डबल डैश इक्वल टू, इसमें रखें ए डबल डैश, देखो 4r² तो 80 रहेगा, ये हो गया 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r² है, तो सीधे सीधे इसको 2r² लिख दो, 2r², उसके बाद माइनस 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -4 इंटू, और एक्स की वैल्यू √2r है, तो √2r ये मिल गया। उसके बाद से प्लस एक्स स्क्वायर अगेन, तो एक्स स्क्वायर जब पे फिर 2r² लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 2r², फिर उसके बाद से माइनस इंटू में 4r² माइनस, यहाँ पे देखो बेटा 2x² है, तो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, और x स्क्वायर वैल्यू 2r² है, तो 2 2 जा 4r² बन गया, ये भी हो जाएगा 4r² होल अपान नीचे 4r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पे 2r², ये हो जाएगा 2r² की पावर 3/2। देखो बेटा ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये माइनस साइन निकल करके इधर आ जाएगा, मतलब -√2 इंटू r इंटू 4r² माइनस 2r का होल स्क्वायर अपान में, हाँ बेटा सर ब्लर हो रही है मेरी आपका स्क्रीन, एक बार आप देख लीजिए। ओके 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 बता कर रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है, यस सर ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। अब ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे एक रूट में है, एक बिना रूट का है, तो इसका मतलब कि रूट वाला तो कट जाएगा, मतलब ये हो गया कि एक पावर ये बच जाएगी, मतलब ये होगा ये पूरा का पूरा इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बच जाएगा -4√2 इंटू r अपान में 4r² माइनस 2r², सॉरी ये इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख देता हूँ 4r² माइनस 2r², ये ऐसा लिख लो, एक बिना रूट का एक रूट का, यही 3/2 होती है, तो ये बिना रूट वाला तो ये कट गया, ये रूट वाला बचेगा, ये इतना बचेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं कितना आ रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो ये भी कैलकुलेट हो सकता था, कितना हो जाता है ये -4√2r अपान में 4r² माइनस 2r², ये भी हो जाएगा √2r का स्क्वायर, ये ऐसा आएगा, कुल मिला के मिल गया -4√2r अपान में √2 इंटू r से r कैंसिल, रूट से √2 कैंसिल, माइनस का 4 हो गया, निगेटिव आ गया, <0 हो गया, मतलब ये हो गया कि इसकी एरिया क्या है, मैक्सिमम है, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया किस पे मैक्सिमम आई बेटा, तो x = √2r पे। अब देखते हैं कि x की वैल्यू यानी इसकी लेंथ तो निकाल लिया, क्या इसकी विड्थ भी इतनी ही आ रही है, तो इस x की वैल्यू आप कहाँ रख दो, y में, y हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये y निकाल रखा है, देखो y की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, इसमें रखो x की वैल्यू, तो देयरफॉर y = √4r², और यहाँ पे x के प्लेस पे लिख दो x की वैल्यू, x² की, जैसे x² है, सॉरी ये x² है, x² की वैल्यू 2r² रख दो, तो ये हो जाएगा -2r², 4r² माइनस 2r², √2r², √2 इंटू r, तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, √2r, और x की वैल्यू √2r, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x = y = √2r, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. ये करें show that the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that height is equal to the diameter of the base. मतलब इसमें बताया गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्वेश्चन नंबर 20, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसमें बता रहा है कि इसकी सरफेस एरिया दी गई है बेटा, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस, तो इसकी सरफेस एरिया गिवन है, क्या गिवन है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एस इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं कि इसकी रेडियस जो है आर है, अगर इसकी रेडियस को मैं मान लिया कि आर है, रेडियस आर है और इसकी जो हाइट है उसको मैं मान लेता हूं कि एच है, इसकी हाइट एच है, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगी बेटा, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ये हो जाएगी। मतलब इसकी रेडियस हमने मान लिया कि रेडियस आर है और ये जो हाइट है वो एच है, तो इसकी सरफेस एरिया हो गई 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका बता रहे हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम व्हेन क्या होना चाहिए, व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब एच जो है इसकी हाइट जो है या 2r के बराबर हो, मतलब इसका बेस का डायमीटर, तो रेडियस यदि आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r के बराबर होगा, मतलब इसकी हाइट जो है अगर डायमीटर के बराबर हो जाए तब उस सिचुएशन में इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वह मैक्सिमम होगा। तो आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करके हमें ये बताना है कि इसकी जो हाइट है वह इसके 2r के इक्वल है, यानी कि रेडियस का डबल है। इस क्वेश्चन में यही बताना है बेटा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। इसमें दो चीजें है वेरिएबल, पहली वेरिएबल चीज है एच और दूसरी वेरिएबल चीज है इसकी रेडियस। तो इन दोनों को किसी एक के फॉर्म में हम लोग क्या करें, यहाँ से निकाल लें, या तो एच की वैल्यू आर के फॉर्म में निकाल दें या आर की वैल्यू एच के फॉर्म में निकाल दें। तो यहां से मैं एच की वैल्यू निकालता हूं, सिंस एच इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, तो बेटा 2 पाई आर को यदि इसके नीचे भेज दिया जाए तो ये सपान में 2 पाई आर हो जाएगा, इक्वल टू मिल जाएगा ए सपान में 2 पाई आर प्लस एच हो गया। देयरफॉर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर को इधर बुला लो, तो ये सपान में 2 पाई आर माइनस का आर, ये कुछ ऐसा मिल गया बेटा, एच इक्वल टू ए सपान में 2 पाई आर माइनस आर। ये एच की वैल्यू आप क्या करो, इसके वॉल्यूम में ट्रांसफर कर दो एच के प्लेस पे, तो देयरफॉर वी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे रख दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच के प्लेस पे ये एच की वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये सपान में 2 पाई आर माइनस का आर। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, ये समझ में आया है क्या, ये समझ में आ गया, नहीं आया सर, क्या अपन ने कुछ नहीं करा है, इसकी सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा, क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है, तो सिलेंडर की सरफेस एरिया क्या होती है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होती है, ठीक है। यस सर, 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ के आए थे। और इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये कह रहा है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा यदि इसकी हाइट जो है इसके डायमीटर के इक्वल हो जाए, तो ये तो हमें प्रूव करके बताना है। यहाँ पे वॉल्यूम का एक फार्मूला लिया है और एक ये सरफेस एरिया का, ये सरफेस एरिया है बेटा और ये वॉल्यूम है। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है,
सरफेस एरिया में से एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एच इक्वल टू कितना होगा, और इसे वॉल्यूम में एच के प्लेस में मैंने ट्रांसफर कर दिया। बस अभी तक इतना ही करा है। ये ऐसा इसलिए करा क्योंकि अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो किसी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में हमें लाना है, तो मैंने आर के फॉर्म में इसको ला दिया। और यहाँ पे इसको आर के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप इसको इसमें इंटू कर दो, तो कितना होगा बेटा, देखो पाई आर स्क्वायर का इसमें इंटू होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सार बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 2 माइनस पाई आर स्क्वायर का इसमें इंटू कर दें तो ये बन जाएगा पाई आर क्यूब। तो v इक्वल टू हमें ये मिल गया बेटा, v इक्वल टू ये मिल गया। अब इसको r के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, मतलब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो v डैश इक्वल टू क्या होगा, v डैश, तो v डैश इक्वल टू s/2, ये तो कांस्टेंट है तो s/2 रहेगा। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r का 1 हो जाएगा, माइनस पाई आर क्यूब का क्या होगा, तो -3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, s/2 -3 पाई आर स्क्वायर ये मिल गया। इसका डबल डैश कर लें तो डबल डैश क्या मिलेगा, s/2 r के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, तो ये तो 0 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6 पाई आर, ये मिल गया। ये समझ में आया बेटा, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। सर s/2 डिफरेंशिएशन 0 हो गया s/2 का है, हाँ s/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और -3 पाई आर स्क्वायर का